Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी ग्रामर PYQ MCQ टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम कुल 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और हिंदी व्याकरण से संबंधित ये टेस्ट सीरीज है जिसमें सभी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे फोर्थ ग्रेड 2025 हो या फिर हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड वाली वैकेंसी हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है ये। साथियों देखो, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे और ये सीरीज चल रही है साथियों। पहली हिंदी व्याकरण से संबंधित ये पहली सीरीज है और देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका इस वीडियो में। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10, 15 या 20, 25 सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस सीरीज को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सभी विद्यार्थी मित्रों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी मित्र इस निःशुल्क टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सके। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है। निपट शब्द का समानार्थी नहीं है, ये आपको यहाँ पर देखना है। निपट, इसका समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, इसके जैसा शब्द जो नहीं है, जो सबसे अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना है। देखो, एक तो है निपटाना, निपटाना, सरासर, तीसरा है एकमात्र और चौथा क्या है, बिल्कुल। अब देखो, यहाँ पर शब्द आपको पता होना चाहिए कि निपट शब्द का मतलब क्या होता है ना। निपट शब्द का क्या अर्थ है, इसका क्या भावार्थ है। अगर आपको ये पता नहीं होगा तो आप नहीं बता पाएंगे। तो देखो, यहाँ पर निपट शब्द का अर्थ होता है एकमात्र या बिल्कुल, सरासर भी हो सकता है। तो ये तीनों ही इसके अर्थ की गिनती में आएंगे। तीनों शब्द आपको याद रखना है, सरासर, एकमात्र, बिल्कुल। लेकिन ये जो निपटाना शब्द है ये बिल्कुल अलग है, इसका तो मतलब ही अलग है। निपटाना ये क्या है, ये बिल्कुल अलग है, यहाँ पर समानार्थी नहीं है ये। तो यही आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा साथियों। जो समानार्थी नहीं है, जो सबसे अलग है, वो विकल्प ए। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आसन और आसन शब्द युग्म का सही अर्थ भेद बताओ। पहला आसन शब्द का क्या अर्थ है और दूसरे आसन शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, यही आपको यहाँ पर देखना है। देखो, पहला जो शब्द है आसन, क्या इसका मतलब बैठने की विधि होता है। दूसरा शब्द है आसन, निकट आया हुआ, क्या इसका यही अर्थ है। दूसरा है बैठक, संकट, सरल, सामने, बैठने की वस्तु, सुन्न हो जाना। अगर आपको आसन और आसन शब्द का जो सही अर्थ पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो देखो, पहला जो आसन शब्द है इसका मतलब होता है बैठने की विधि, बैठने की विधि। और आसन शब्द जो है इसका मतलब है निकट आया हुआ, निकट। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा, ये बिल्कुल सही है साथियों, विकल्प ए। तीसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी है। सकर्मक क्रिया, इसमें कर्म होता है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्म हो, कर्ता हो, क्रिया हो, यानी तीनों ही आ जाए। तो ये आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता दूं, जैसे उदाहरण देखें, यहाँ पर राम पेन से लिखता है। पेन से क्या करता है, लिखता है। राम पेन से लिखता है।
ये समझ लो आप, ये वाक्य हैं। अब इसमें कर्म कौन सा है, कौन सा शब्द है कर्म, जो साधन है साथियों वही क्या है, कर्म होगा। यहाँ पर राम किससे लिख रहा है, पेन से लिख रहा है, इसका मतलब है ये पेन शब्द जो है ये कर्म है, ये साधन है। राम किससे लिखता है, पेन से, पेन। तो ऐसा ही आपको यहाँ पर वाक्य बना लेना है, तभी आप इसे सही कर पाओगे। सकर्मक क्रिया का पता चलेगा आपका, कौन सी सकर्मक क्रिया है, हंसना। राम को हंसना आ रहा है, राम को हंसना आ रहा है। अब इसमें हंसना आ रहा है, केवल किसके द्वारा हंसना आ रहा है ये पता नहीं है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें कर्म नहीं है साथियों, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। रोना, अब ये जो रोना शब्द है, रोना क्रिया है, इसमें भी आपको पता करना। जैसे सुरेश को रोना आ रहा है, अब इसमें भी क्या है, इसमें भी कर्म नहीं है बिल्कुल भी। किसके द्वारा रोना आ रहा है ये पता नहीं है, रोना ये भी नहीं होगा यहाँ पर। लिखना, लिखना का अभी हमने बताया था, तो ये तो सही होगा। उठना, उठना में भी कोई कर्म साधन का ये काम में नहीं आएगा, कोई भी साधन या किसके द्वारा उठना बैठना हो रहा है, तो इसमें भी क्या है, इसमें कर्म नहीं है साथियों। तो तीनों को याद रखना, हंसना, रोना और उठना, इसमें कर्म प्रदान नहीं है। इसका मतलब है कौन सा सही होगा यहाँ पर, लिखना, विकल्प सी सही होगा। राम पेन से लिखना चाहता है, किससे लिखना चाहता है, पेन से। तो क्वेश्चन का अगर जवाब मिल जाता है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा कि सकर्मक क्रिया है, यहाँ विकल्प सी सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखो साथियों, क्वेश्चन है संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से जो निर्मित है वो विशेषण आपको यहाँ पर देखना है। ऐसा शब्द जो संज्ञा शब्द हो, संज्ञा शब्द से निर्मित विशेषण कौन सा होगा यहाँ पर। कमाओ, ये तो क्रिया शब्द आ गया यहाँ पर, कमाना क्रिया शब्द है, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, ये क्रिया से संबंधित विशेषण है, कमाओ। सुगंधित, नीचला, अब देखो ये गुणवाचक विशेषण है, इसमें वस्तु की स्थिति के बारे में बताया गया है, नीचला, नीचे, है ना, तो ये भी नहीं होगा यहाँ पर। अड़ियल, इसमें भी गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा से निर्मित शब्द कौन सा होगा, तो यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, सुगंधित। संज्ञा से संबंधित शब्द कौन सा है, सुगंधित, ये इनकी विशेषता है, विशेषण है ये, तो विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा साथियों। तो सुगंधित शब्द में गुणवाचक विशेषण है और ये शब्द किसी संज्ञा जैसे फूल, हवा आदि के गुण को दर्शाता है, जो कि एक सुखद गंध है। साथियों यहाँ पर आपका सही विकल्प बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है साथियों, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, गलत है। वर्तनी की दृष्टि से बताना है, जिसमें मात्रा का गलत यूज किया गया होगा। तो देखो यहाँ पर शब्द कौन कौन से हैं, एक तो है त्योहार, क्या यह सही है, अधीन, एक है पड़ोस, एक है अंत्याक्षरी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द गलत है, तो जिसमें मात्रा की गलती है वही क्या है, अशुद्ध शब्द होगा साथियों। तो यहाँ पर आपका जी ये जो त्योहार शब्द है ये ऐसे थोड़ा ही लिखा जाएगा, इसमें तो सिर्फ ओ की मात्रा आएगी। यहाँ पर त्योहार शब्द जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। वर्तनी की दृष्टि से देखें तो यह शब्द बिल्कुल गलत है, विकल्प ए यहाँ पर सही होगा साथियों। 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा है, इनमें से आपको बताना है शुद्ध वाक्य। पहला वाक्य है तेरे को कितनी बार मना किया है, तेरे को कितनी बार मना किया है। इसमें कहाँ पर गलती हुई है, देखो तेरे को की जगह यहाँ पर तुझे कितनी बार मना किया है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ये वाक्य। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत है साथियों। वह चलते चलते खा रही है, वह चलते चलते खा रही है, ये तो सही है बिल्कुल। एक खाने की थाली लगाओ, एक खाने की नहीं, खाने की एक थाली लगाओ, ऐसे आना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारने की कृपा करे, वाक्य को कैसे लिखा जाएगा,
तो यहाँ पर देखो, कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकारने की कृपा करे। कृपा और कृपया दोनों में से कोई एक आएगा यहाँ पर, तो कैसे लिखेंगे इसे? कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करे, बीच में से ये कृपा हट जाएगा, तो ये भी गलत है यहाँ पर, ये भी गलत है। जो सही है वो कौन सा है? विकल्प बी, वह चलते चलते खा रही है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो ये हिंदी व्याकरण है साथियों, इसे बारीकी से समझना होगा तभी आपको ये समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, सभी तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा शब्द है या फिर क्या है? यहाँ पर देखो, स्पष्टता नहीं होनी चाहिए क्या? आडंबरपूर्ण भाषा शैली, संक्षिप्तता, सरलता। देखो 3 शब्द अति महत्वपूर्ण है इसमें। कार्यालय पत्र जो होता है इसमें स्पष्टता भी होनी चाहिए, संक्षिप्तता भी होती है और सरलता। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कार्यालय पत्र लिखते समय, है ना। अब ये जो गलत विकल्प है ये कौन सा होगा? यहाँ पर आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ये नहीं होना चाहिए। तो कार्यालय पत्र में क्या नहीं होना चाहिए? आडंबरपूर्ण भाषा शैली, ये बिल्कुल गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, विकल्प बी। अब देखो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, ये भी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जय शब्द का विलोम बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग शब्द कौन सा है? ये जो जय शब्द है इसमें ऐसा कौन सा उपसर्ग जोड़े? उपसर्ग लगता है शुरू में और लास्ट में लगता है प्रत्यय, ये आप ध्यान रखें। जय शब्द है हमारा, ये मुख्य शब्द है और इसके आगे कौन सा उपसर्ग लगाए जिससे इसका विलोम बन जाए? विलोम, तो देखो यहाँ पर क्या शब्द लगाएंगे? वि, सम, परा, सु। तो कौन सा शब्द लगाएंगे, कौन सा उपसर्ग आएगा इसमें? यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा साथियों, इसमें परा लगा देंगे यहाँ पर, विकल्प सी, पराजय। पराजय, तो पराजय क्या हो गया? पराजय ये विपरीत शब्द हो गया, विजय का विपरीत शब्द हो गया ये, है ना। विजय, पराजय और जय, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। देखो यहाँ पर कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? सामासिक पद, अब यहाँ पर आपको ये पता करना है कि सामासिक पद होता क्या है, सामासिक शब्द का मतलब क्या है। तो ये अगर आपको मालूम नहीं होगा तो फिर आप कैसे बता पाएंगे? तो इसका मतलब क्या होता है, सामासिक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसको देखो पहले। यानी सामासिक शब्द का अर्थ है समास। क्या मतलब होता है इसका? अरे इसका सीधा सा अर्थ होता है समास, और समास की परिभाषा आपको आनी चाहिए। समास कहते किसे हैं? यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द, वह क्या है? समास। समास शब्द है वह। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? समास से संबंधित या समास से संबंधित समास के द्वारा निर्मित शब्द जो नहीं है उसका चयन करना है। समास शब्द से जो बना है वो नहीं बताना आपको, जो समास शब्द से नहीं बना है वो बताना है। अब सामासिक शब्द की बात करें तो देखो यहाँ पर एक तो है तिरंगा है, रंगमंच है, यथाशक्ति है, लेकिन विकल्प बीज है जो ये क्या है? शारीरिक। ये शब्द सामासिक शब्द नहीं है, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये समास से निर्मित शब्द नहीं है, विकल्प बी। इसी प्रकार देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों 10 नंबर का, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये संधि युक्त शब्द, संधि युक्त शब्द देखना है। यहाँ पर जो संधि युक्त शब्द है वो कौन सा है, सही बताना है। जो सही संधि युक्त शब्द है उसी का आपको यहाँ पर चयन करना होगा। गति अवरोध, गत्यावरोध, अभिईप्सा, अभिप्सा, गुरु उपदेश, गुरोपदेश, लघु उत्तर, लघुतर। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, इसका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प डी,
सही संधि युक्त शब्द विकल्प डी है, लघु उत्तर लघुत्तर। छोटा ऊ के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो यही शब्द सही है यहाँ पर, लघुत्तर, बाकी सब गलत है। अब ये गलत कैसे हैं इनको भी देखना है। देखो गति प्लस अवरोध यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है साथियों, ये गत्यावरोध नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, अरे भाई यहाँ पर यहाँ से क्या निकल रहा है, छोटा ई निकल रहा है, छोटा ई, और यहाँ से ए है। अब दोनों के मिलने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों के मिलने से यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, गत्यावरोध होगा ये। तो ये शब्द बिल्कुल गलत है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, ये कौन सी संधि है, यण संधि है। यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है अभिप्सा, अभिप्सा, इसमें क्या गलत है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अभिप्सा ये तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अभी क्या है, अभी है उपसर्ग, और ईप्सा, ईप्सा क्या है, ये मूल शब्द है साथियों। और अभिप्सा ये गलत है, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर अभिप्सा बनेगा, अभिप्सा। ये आपको यहाँ पर देखना है, यहीं पर गलत है साथियों, अभिप्सा। तीसरा गुरु उपदेश, अब इसमें क्या होगा, इसमें छोटा ऊ मिलेगा, यहाँ पर छोटा ऊ, और इसके साथ में मिल जाएगा फिर छोटा ऊ, जिससे बड़ा ऊ बन जाएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या शब्द होगा, गुरुपदेश थोड़ा ही होगा, गुरुपदेश होगा, यहाँ पर बड़ा ऊ आएगा। तो ये आपको यहाँ पर देखना है साथियों, यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है जो आपको याद रखना है। कौन सी संधि है इसमें, गुरुपदेश में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसमें दीर्घ संधि है, यानी दीर्घ स्वर संधि है साथियों। और चौथा हमने बता ही दिया था लघु, इसमें भी छोटा ऊ है और ये भी छोटा ऊ है, लघु प्लस उत्तर, और बड़ा ऊ बन गया, यहाँ पर लघुत्तर हो गया। तो ये कौन सा है, ये भी क्या है, ये भी क्या है साथियों, ये भी दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका जो सही संधि युक्त शब्द है विकल्प डी हो जाएगा यहाँ पर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, तल्लीन शब्द, तल्लीन जो शब्द है इसका संधि विग्रह क्या होगा, सही संधि विग्रह आपको बताना है। तल प्लस लीन, तल ईन, तथ लीन, तथ लीन। अब देखो यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, तत्, ये वाला तत् आप याद रखेंगे, यहाँ पर तत् लीन। ये चौथा जो है इसमें तत् है, हलंत नहीं लगा हुआ है। अब आपको बताना है तल्लीन का जो संधि विग्रह है, सही संधि विग्रह कौन सा होगा। तो इसका जो सही संधि विग्रह होगा साथियों, विकल्प सी आपको याद रखना है, इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकल्प सी। और तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखो इसमें व्यंजन आ रहा है, दोनों तरफ क्या है, व्यंजन है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि है साथियों। इसमें भी त आ रहा है, इसमें ल आ रहा है, व्यंजन संधि है ये। और इसका सही संधि विग्रह क्या है, तत् प्लस लीन, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रुपया पैसा में कौन सा समास है, रुपया पैसा में कौन सा समास होगा, देखो यहाँ पर रुपया पैसा, दाल बाटी, राधा कृष्ण, ऐसे जो शब्द होते हैं इसमें कौन सा समास होता है, रुपया पैसा। तो यहाँ पर देखो इसका सही विकल्प होगा, दोनों पद प्रधान है यहाँ पर, तो द्वंद्व समास होगा साथियों, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, द्वंद्व समास याद रखें। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 13 नंबर का, सिर दर्द शब्द में समास है, सिर दर्द शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। इसमें आपको याद रखना है तत्पुरुष समास। कौन सा समास है ये, तत्पुरुष समास है, विकल्प बी आपका सही होगा।
तत्पुरुष समास। इस समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है। कारक चिन्हों का क्या होता है, लोप हो जाता है। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। यानी दूसरा पद मुख्य पद होता है, प्रधान पद होता है, जबकि पहला पद होता है जो वो क्या होता है, गौण होता है और कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे सिर में दर्द, अब मैं बीच में से गायब हो गया, सिर दर्द, दोनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन गया यहाँ पर, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र बीच में से का गायब कर दो, यानी कारक है। कारक शब्द जो होते हैं वो आप यहाँ पर गायब कर देते हैं, कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। तो मुख्य शब्द क्या बन जाता है, यानी पूरा संपूर्ण शब्द क्या बनेगा, राजपुत्र। राजा का पुत्र यानी राजपुत्र हो जाएगा। और ऐसे ही जैसे विद्यालय शब्द है, अब विद्यालय का अगर समास विग्रह करेंगे ना साथियों, तो इसका क्या बनेगा यहाँ पर, विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय। और संक्षिप्त में करेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। ये आप याद रखेंगे साथियों। समझ में आ गया तत्पुरुष समास। आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। स उपसर्ग से जो निर्मित शब्द नहीं है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, उसी का आपको यहाँ पर चयन करना है। स उपसर्ग जिसमें आपको स नहीं दिखे वही शब्द क्या हो जाएगा, स उपसर्ग रहित हो जाएगा, है ना। ये आपको देखना है। सहित, इसमें स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें स उपसर्ग है, सहित। सहानुभूति, इसमें सह शब्द दिखाई दे रहा है यहाँ पर, सह, है ना। तो ये आपको देखना है यहाँ पर। एक है सोदाहरण, यानी स उदाहरण सहित, तो सोदाहरण शब्द हो गया ये, इसमें भी स शब्द है, स उपसर्ग है। सोलास, उल्लास सहित क्या है, स है यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें स उपसर्ग से जो निर्मित शब्द नहीं है वो क्या है, विकल्प बी सही हो जाएगा यहाँ पर। इसमें तो स शब्द आ रहा है, स शब्द कहो चाहे साह कहो, है ना, स शब्द है, इसका मतलब स उपसर्ग होता है क्या, बिल्कुल नहीं। तो फिर अब आपको यहाँ पर देखना है विकल्प बी, स उपसर्ग से यह निर्मित नहीं है, सहानुभूति। आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग आपको यहाँ पर बताना है। उन्नति शब्द है एक, जिसमें उपसर्ग कौन सा काम में आया हुआ है। उत, उन, उद, विकल्प ए और सी। तो उन्नति शब्द जो है ये दो उपसर्ग से मिलकर बन सकता है। पहले नंबर पर आप उत, और दूसरा जो है उद, ये दोनों ही उपसर्ग इसमें काम में आ सकते हैं, इससे बनता है उन्नति। तो विकल्प आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा साथियों, ए और सी, ए और सी, विकल्प डी। तो देखो साथियों, कुल 15 क्वेश्चन इस सीरीज में हमने यहाँ पर कवर किए हैं। 15 क्वेश्चन और विस्तृत व्याख्या सहित समझने की कोशिश की है। अगर आपके समझ में नहीं आया है कोई भी टॉपिक, समास या उपसर्ग, संज्ञा शब्द, अगर इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखे, हम पूरी कोशिश करेंगे अगली क्लास में अच्छी तरीके से समझने की। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। और इस सीरीज को अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे साथियों। और हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण से संबंधित सभी तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इन जितने भी टेस्ट सीरीज हम यहाँ पर लेकर आएंगे सभी अति महत्वपूर्ण होंगी, सभी को विस्तृत व्याख्या सहित समझने की कोशिश करेंगे। और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।